जहां बुंदेलखंड में किसान खेती से परेशान होकर दूसरे व्यापार पकड़ रहे हैं, वहीं एक किसान ने यह साबित कर दिया कि खेती में अगर तकनीकी का इस्तेमाल हो तो मिट्टी भी सोना उगलती है। देखिए पन्ना से इदरीस मोहम्मद की एक खास रिपोर्ट। उन्नत तकनीक अपनाकर कृषि विशेषज्ञों की सलाह पर खेती की जाए तो वह लाभ का सौदा भी बन सकती है। पन्ना के किसान लखन लाल ने यह साबित कर दिया है। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के आदिवासी बाहुल ग्राम जनबार के निवासी लखनलाल कुशवाहा की गिनती आज जिले के प्रगतिशील किसानों में होती है। परंपरागत खेती के साथ साथ फल सब्जी उत्पादन और खेती से जुड़ी सहायक गतिविधियों को अपनाकर इस वृद्ध किसान ने खेती के धंधे को और अधिक लाभकारी बना दिया है, जिसके कारण अब उनका परिवार खुशहाल और संपन्न हो गया है। किसान लखनलाल के संघर्ष और सफलता की कहानी किसी सुपरहिट फिल्म की पटकथा जैसी है। मुख्यालय से महज 7 किलोमीटर दूर जनबार ग्राम के लोगों के बीच रियल हीरो की छवि बनाने वाले इस किसान के बारे में जानकर यह विश्वास और अधिक मजबूत हो जाता है कि सफलता पर किसी का एकाधिकार नहीं होता। यदि कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति, सही दिशा, संकल्प और मन में दृढ़ विश्वास हो तो सफलता कदम चूमती है। कुछ वर्ष पूर्व तक लखनलाल कुशवाहा की स्थिति भी बुंदेलखंड के दूसरे किसानों के जैसी थी। रात दिन अथक परिश्रम करने के बाद भी खेती से किसी तरह उनकी रोजी रोटी का जुगाड़ हो पाता था। इस बीच कृषि विज्ञान केंद्र पन्ना के वैज्ञानिकों के संपर्क में आने के बाद लखनलाल ने जब उनकी सलाह पर खेती की तो उन्हें अच्छी खासी आय होने लगी। बस यहीं से इस किसान की जिंदगी ने ऐसी करवट ली कि उसकी तकदीर ही बदल गई। कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से कर रहा हूँ और श्री किरार साहब और जयसवार साहब के माध्यम से कर रहा हूँ। जी जी हाँ, हमारे 3 लड़के हैं, वो भी हमारे साथ में करते हैं और पढ़ करके और उन्होंने खेती ही को चुना है कि हमको खेती ही करना है, तो इसलिए हम लोग पूरा परिवार इसी में खेती में लाभदायक का धंधा है हमारा। 12 एकड़ में आदिवासी लोग हैं ना जो, तो ये हमारे मजदूरी करने आते थे इस खेती में, खुद ही देख देख करके और कम से कम 80 किसान तैयार हुआ है यहाँ जनमार में। किसान लखनलाल के द्वारा उनके 3 पुत्रों के द्वारा अनुपयोगी लेंटाना, बांस और जीआई तार की मदद से कद्दू वर्गीय फसलों का उत्पादन स्टेकिंग पद्धति द्वारा सफलतापूर्वक किया जा रहा है। कद्दू वर्गीय फसलों को फैलाने के लिए सहारा देने वाले लेंटाना की झाड़ियों और जीआई तार के उपयोग से भूमि से 5-6 फीट ऊंचा जाल बनाने में सिर्फ एक बार मेहनत और लागत लगती है, जबकि इससे 3 फसलों का उत्पादन प्राप्त होता है। स्टेकिंग पद्धति के जरिए लखनलाल वर्तमान में खीरा, ककड़ी, गिलकी, लौकी की फसल कर रहे हैं। इसके बाद वे सेम, कद्दू, करेला का उत्पादन कर सकेंगे। बारिश के मौसम से लेकर शुरुआती गर्मियों के मौसम तक एक के बाद एक फसल की पैदावार आती रहती है। लखनलाल कुशवाहा के पास कुल 12 एकड़ कृषि भूमि है। उन्होंने अपने दोनों खेतों की 60% भूमि पर स्टेकिंग पद्धति से कद्दू वर्गीय फसलें लगाई हैं। लखनलाल के पुत्र का कहना है कि स्टेकिंग तैयार करने में आने वाली लागत खीरा की 1 या 2 बार की बिक्री से ही निकल आती है। इस तरह खीरा आने के बाद दूसरी फसलों में उनको शुद्ध मुनाफा होता है। पहले तो हम लोग देसी खाद ले आते हैं और इसको इकट्ठा कर लेते हैं। इकट्ठा करने के बाद इसमें पानी डालते रहते हैं जिससे कि ये सड़ जाए। जब ये सड़ जाती है और तैयार हो जाती है, तैयार होने के बाद फिर इसमें जुताई करके से गुड़ुआ की पंक्ति की दूरी पंक्ति की करीब 1 मीटर 1.5 मीटर के आसपास रहती है। फिर इसको गोड़ के बढ़िया जुताई उताई करके और फिर इसमें 3 क्रॉप लगाते हैं। इसमें ले लेते हैं हम लोग खीरा ले लेते हैं और कद्दू ले लेते हैं और सैम ले लेते हैं। ये लेंटाना है, इसको लेंटाना बोलते हैं। ये उपयोग में भी नहीं आता है किसी के, तो हम लोगों ने इसी को मतलब रोड के किनारे लगे रहते हैं तो इन्हीं को काट के और लगा लेते हैं और फिर जीआई तार खरीद लाते हैं बाजार से, तो उसमें स्टेकिंग करके और ये फिर लगा लेते हैं तो इसमें चढ़ जाती है। पैर से विकलांग चंद्रिका प्रसाद कुशवाहा का कहना है कि उनके खेत से निकलने वाली सब्जी का छोटा भाई पिकअप जीप से लेकर पन्ना, सतना, देवेंद्र नगर, अमानगंज, कटनी, रीवा और जबलपुर तक बेचने जाता है। इनकी सब्जी की बाजार में अच्छी मांग रहती है क्योंकि ताजी होने के साथ साथ उसे जैव उर्वरकों और जैविक कीटनाशकों का उपयोग करके उगाया जाता है। वह रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग नाम मात्र के लिए ही करते हैं। उधर लखनलाल कुशवाहा 63 साल की उम्र में आज भी अपनी बाइक से प्रतिदिन सब्जी बेचने के लिए पन्ना जाते हैं, जहां उनकी सब्जी हाथों हाथ बिक जाती है। लेकिन मैंने खेती को इसलिए चुना है कि नौकरी से ज्यादा हमें लगता है कि इसमें प्रॉफिट है और ना ही इसमें उन्नत तकनीक से इससे की जाए तो अच्छी खेती
और अच्छी फसल भी प्राप्त की जा सकती। प्रदेश में खेती को लाभकारी बनाने के लिए किसानों को परंपरागत खेती के साथ साथ उद्यानिकी और खेती से जुड़ी सहायक गतिविधियों के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। फलस्वरूप कृषि विज्ञान पन्ना के प्रमुख डॉक्टर BS किरार और डॉक्टर RK जायसवाल की सलाह पर किसान लखनलाल कुशवाहा ने अपने खेत की मेड़ पर अच्छी किस्म के अमरूद, आम, नींबू और अचार के पेड़ लगाए थे, जो कि कुछ वर्षों से हर सीजन में बम्पर उत्पादन देकर आय बढ़ाने में मददगार साबित हो रहे हैं। इसके अलावा वे पशुपालन भी कर रहे हैं। 10 भैंस वंशीय पशुओं से उनके परिवार को जहां पर्याप्त दूध घी मिल रहा है, वहीं उनकी बिक्री से अतिरिक्त आय भी हो रही है। कृषि विशेषज्ञों की उपयोगी सलाह पर खेती करते हुए लखनलाल और उनके तीनों पुत्रों ने छोटे छोटे प्रयासों से सफलता की ऐसी कहानी लिखी है, जिसे देखकर जनवार सहित आसपास के गांवों के लोगों की खेती को लेकर सोच में बदलाव आया है। इनसे प्रेरणा लेकर अन्य लोगों में भी यह उम्मीद जागी है कि वह भी अपनी खेती को लाभ का धंधा बनाकर खुशहाल और संपन्न हो सकते हैं। जनवार ग्राम में आए सकारात्मक बदलाव का सबसे बड़ा उदाहरण वे आदिवासी है जो कुछ साल तक लखनलाल के खेतों में बतौर कृषि मजदूर काम किया करते थे। आज वे स्वयं लखनलाल के नक्शे कदम पर चलते हुए कृषि विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकी को अपनाकर खेती से भरपूर उत्पादन लेकर अपनी आर्थिक सेहत भी बना रहे हैं। लखनलाल कुशवाहा जी ग्राम जनवार के बड़े प्रगतिशील सब्जी उत्पादक किसान हैं। उनके 3 पुत्र हैं और वो तीनों पुत्र और पत्नी के साथ में 12 एकड़ में सब्जियां प्रतिवर्ष उगाते हैं। साथ साथ उनके पास 75 पेड़ फलों के हैं। साथ साथ 10 भैंस भी रखते हैं, जिसका वो दूध उत्पादन भी करते हैं। साथ में वो बढ़िया गड्ढे में कंपोस्ट बनाते हैं, जो सब्जी उत्पादन में काम आता है। और एक मुख्य इनका जो विशेषता है कि एक बार लागत लगाते हैं और 3 फसल कमाते हैं, जिसमें खीरा, लौकी, सेम। जनवार में अन्य किसान भी आगे बढ़ रहे हैं। एक किसान ने भूवैज्ञानिकों की सलाह पर खेती करके यह साबित कर दिया कि मिट्टी से सोना हासिल किया जा सकता है और बुंदेलखंड के किसानों को इस किसान से प्रेरणा लेकर अपनी सोच में बदलाव लाने की जरूरत तो है। पन्ना जिले के छोटे से गांव जनवार के रहने वाले किसान लखनलाल की कहानी फिल्म से कम नहीं है। पन्ना जिले के किसान लखनलाल ने कृषि वैज्ञानिकों की मदद से जैविक खेती करके न केवल अपनी फसलवार अच्छा पैदा किया है, बल्कि कृषि को लाभ का धंधा भी बनाया है। किसान लखनलाल की अगर बात करें तो आधुनिक तरीके से खेती करके किसान प्रति वर्ष कम से कम 15 से 17 लाख रुपए अपनी आय अर्जित कर रहा है। किसान लखनलाल से गांव के ही लोगों ने प्रेरणा लेकर खेती को लाभ का धंधा बनाया है। किसान लखनलाल से पन्ना ही नहीं, समूचे बुंदेलखंड के किसानों को प्रेरणा लेनी चाहिए और कृषि को लाभ का धंधा बनाना चाहिए। पन्ना से न्यूज़ बीके के लिए इदरीस मोहम्मद की रिपोर्ट। न्यूज़ बीके के लिए पन्ना से इदरीस मोहम्मद की रिपोर्ट।